हेलो माय फ्रेंड, जेरी टेबल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए देखते हैं। गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में 100% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। गाइस थर्ड रोमांटिक पर्सन, ओके, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। और गाइस अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचता है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स से प्रे कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, उस इंसान को विजुलाइज कीजिए, आपका पार्टनर को। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है उनका पार्टनर। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहे वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और वो हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा देखते क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एस ऑफ कप है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। गाइस 5 ऑफ कप्स आ चुका है और नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड आ चुका है। गाइस 9 ऑफ वांड आ चुका है, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, अभी क्या ही बताऊं। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस मैं सबसे पहले बॉटम का एनर्जी को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा देख लेना। ओके, तो आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उस पे आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा आपके साथ ही मतलब एक कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है ना, उनको लगता है भले आज वो किसी और का बाहों में है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन ना फिर भी वो उनके दिल में ना आप ही का दिया जला हुआ है। ठीक है ना, आप ही का प्यार है, आप ही का इमोशन है और आप ही को बहुत ज़्यादा वो विजुलाइज भी करता है वो इंसान। लेकिन ये बात ना आपका पार्टनर आपसे नहीं बताता कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो। आपने जो भी जगह बनाया था ना इस इंसान के दिल में, तो वो जगह वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर ने ले ही नहीं पाया, बना ही नहीं पाया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो ये आपका पार्टनर के दिल में सिर्फ आप ही आप हो और जितना दूरिया हो रहा है, जितना दिन बढ़ रहा है ना नो कॉन्टेक्ट, उतना ही प्यार आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए बढ़ते जा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से रियलाइज कर पा रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको ना अनकंडीशनल प्यार करते थे, बाप का जैसा प्यार करते हैं, माँ का जैसा प्यार करते थे आप। अभी आपका जो अनकंडीशनल प्यार था ना उस टाइम पे तो ये इंसान समझ नहीं रहा था, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपका प्यार का वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, आपका जो भी दिया हुआ था ना अभी उसको समझ में आ रहा है। आपने जो भी प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, वो ना आपने ना निस्वार्थ भाव से दिया था, कोई स्वार्थ नहीं था। आपको ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप प्यार दे रहे हो तो प्यार के बदले में प्यार दे दो, या तो आप पैसे दे रहे हो उसको मदद करो तो मदद के बदले में मदद दे दो। आपने कुछ भी निस्वार्थ के हिसाब से किया था, जो भी किया था उसी को याद कर रहा है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं दिल में उनको जो आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। सिचुएशन ही ऐसा है, ठीक है ना, बस मन में लेके बैठा हुआ है कि वो इंसान आपको कैसे बताए कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्यार है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए सब कुछ है। लेकिन वो इंसान हो सकता है पास्ट में ना समझी करके वो इंसान आपको इग्नोर करके चले गया होगा, अपने दिल को नहीं सुना होगा, दिमाग को सुना होगा। ठीक है ना, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो और आपने ना इमोशन को भी छुपा लिया, हाइड कर लिया। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को बोलना नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या आपके दिल में उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप छुपा दिया हो, सारा हाइड कर लिया हो, ऐसा दिख रहा है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है। सबसे पहले फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उन लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ चुके हैं, उन लोगों के बीच में ना एकदम सा हालत ख़राब हो चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। आपका पार्टनर बोल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तुम मेरे लिए सबसे बड़ा पनौती हो, जिस दिन से मैं तुम्हारा साथ दिया ना उस दिन से मेरा कैरियर चौपट हो गया, मेरा सुकून चैन छीन लिया, मेरी पूरी तरह से नेगेटिविटी आ गई, मेरे सिर्फ बैड लक, मतलब ऐसा बैड लक आ गई मेरे ज़िंदगी में कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी चीज़ वो, मतलब मैं तहस नहस हो गया, सब कैरियर लेस हो गया, मेरा बिजनेस में ठप पड़ गई, सब कुछ वाट लगे। जब से मैंने तुम्हारे साथ दिया ना तब से मेरा ना डियर यार मेरा हालत ही ख़राब हो गया, तुम्हारे साथ ना पंक्चर होगी, तुम ना मेरे लिए बहुत बड़ा पनौती और बैड लक हो। इस तरह से उस आपका पार्टनर को महसूस हो रहा है। और ये भी दिख रहा है इसने बोल भी दिया होगा, आपका पार्टनर ने उसको बोल भी दिया होगा कि तू मेरे लिए बैड लक है और तू मेरे से पनौती से कोई बढ़कर और कुछ भी नहीं है, जब से मैंने तेरे साथ दिया हो ना तब से मेरे पनौती हो गई है। और ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया है, ठीक है ना, कि तू भी मेरे लिए पनौती है, जब से मैंने भी तेरा साथ दिया तब मेरे भी हालत ख़राब है, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी पैर टूट रहा है तो कभी हाथ टूट रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ये गड़बड़ हो रहा है, कभी वो गड़बड़ हो रहा है, मेरा जॉब लेस हो गया तेरे चक्कर में। अभी हाँ दोनों ही एक दूसरे का ना पूरी तरह से ब्लेम कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए थक नहीं रहे ये लोग, ठीक है ना, जितना हो रहा है उतना ही इंसल्ट कर रहा है ये लोग ना, एक दूसरे को भिखारी तक बोल रहा है कि तू भिखारी है, कुछ भी नहीं है तेरे पास, ठीक है ना। उस आपका पार्टनर ने बोला तू तो पहले बहुत ज़्यादा बोलता था कि तेरे पास पैसे हैं, घर गाड़ी है, ये है वो है, कहाँ है दिखा ज़रा, क्या है तेरे पास, कुछ भी नहीं, तो भिखारी है, तू ऐसे भीख मंगा है, तो हमेशा ऐसे रहेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा कैरियर में। बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, कीचड़ उछाल रहा है एक दूसरे को। और ये भी देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा भी आ चुका है, मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से कोई और भी आ चुका है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को और गुस्सा आ रहा है कि एक तो मैंने तेरे को मौका दिया, सब कुछ किया, और ऊपर से तूने मुझे धोखा भी दिया, ऊपर से तूने मुझे इतना इंसल्ट भी किया, सब कुछ किया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन हो गया है उन लोगों को, एक दूसरे का ना मुंह शक्ल भी नहीं देखना चाहता ये लोग एक दूसरे को कोसता हुआ दिख रहा है। इन लोग ना वो कहते हैं ना क्या सच्चा प्यार होता है ना तो किसी इंसान से तो अच्छाई बुराई सबको अपना करके प्यार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों ने अच्छाई तो देखा था, लेकिन एक दूसरे का बुराई, एक दूसरे की कमियां को ना सह नहीं पा रहा है, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो गया एक दूसरे के, दोनों ही एक दूसरे का मुँह मोड़ के वो है। अगर उन लोगों का शादी हो गया, एक बिस्तर में सो रहा है तो दोनों ही बात नहीं कर रहा है, एक बिस्तर एक घर के अंदर रहने के बाद भी दोनों इधर उधर मुँह करके सो रहे हैं, बात नहीं हो रही है, दोनों दूरी आ चुकी है। और जब भी बात होती है, जब भी कुछ होते हैं, एक दूसरे को ताना ही सुनाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसा हो, तुम नीच हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लाचार हो, तुम ऐसे लूज़र हो, इस तरह से बातें होती है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, आपको हर एक चीज़ में कमियाँ दिया, आपका पार्टनर ने आपको समय में कमियाँ दिया, प्यार में कमियाँ दिया, आपको विश्वास तोड़ दिया, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। और अभी आपका पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि उसने तो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गलत किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, लेकिन उसने ना आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, उसको लगता है कि इस टाइम पे उसने ना आपने खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर लिया, ठीक है ना, खुद के साथ ही उसने अनजस्टिस कर लिया। उसने तो आपको अनजस्टिस किया था पास्ट में, थोड़ा टाइम तक लेकिन खुश रहा हो गया ये इंसान, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या हो रही है। उसने ना अपने ही मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, उसने आपको धोखा दे के, आपको चीट करके, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना। बहुत ही पैसे के लालच हो सकता है कि आपका पार्टनर को पैसे की, गोल्ड डिगर हो सकता है कि आपका पार्टनर, ठीक है ना, पैसे पे जान छिड़कता होगा, पैसे करते रहते होंगे, तो वो पैसे ने ही उसको ना सही लाइन पे ला दिया। पैसे के चलते आज इंसान फाइव ऑफ पेंटिकल्स के हालत में चलेगा। अभी यही सोच रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं आपके साथ कि आपके साथ था तो कितना खुश था, हैप्पी था, पैसे कम रहे भले कुछ भी रहे, लेकिन खुशी थी, सोल्स लेवल से, एक आत्मा से खुशी थी। अब उसका बिल्कुल भी खुशी नहीं, उसका चैन और सुकून ना लूट गया है ये इंसान। और ये लोग ना इतना कर्ज में आ चुका है, इतना बर्डन आ चुका ना इन लोग के लाइफ में ना, ये लोग कुछ सही नहीं कर पा रहा है, सब कुछ बिगड़ चुका है, बिजनेस ठप पड़ चुके हैं इन दोनों का, जॉबलेस हो गए ये दोनों ही, और कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा, मदद नहीं दे रहा है, कोई भी मतलब किसी तरह से भी इनका अच्छा है ही नहीं, सब तरफ से ख़राब है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है कि सब कुछ ना आपके साथ गलत करने का नतीजा है जो आज उसको भुगतना पड़ रहा है, ऐसे उनको ख्याल आता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यह बताया था कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना खूबसूरती में आ गया था, चमक धमक में आ गया था। तो जब वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले ऑफर किया होगा और आपका पार्टनर को लगे वाह क्या ऑफर है यार, ऐसा ऑफर तो बार बार नहीं आता, किस्मत से मिला है मुझे ये ऑफर, इसको तो चूज करना ही पड़ेगा मुझे। तो इसने ना आपको चूज कर लिया। तो और ये बात ना आपको काफी हद तक नहीं बोला था, उसने आपसे हाइड करके रखा था, ठीक है ना। उसने चूज कर लिया था उसको, उसके साथ कमिटमेंट दे दिया था, सब कुछ हो गया था और 1-2 महीना बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना ये इंसान ना कम से कम 1 महीना या 3 महीने से पहले बेवकूफ़ बना रहा था, उल्लू बना रहा था। ऐसा नहीं कि तुरंत ही उसने प्रपोज कर दिया उसको और तुरंत ही आपको बोल दिया, नहीं, उसने पहले उसको प्रपोज कर दिया, उधर उसने रिश्ता जोड़ा उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, और आपको धीरे धीरे दिमाग की तरह ना आपके लाइफ में ना सैडनेस भर दिया, ठीक है ना, दुख दे दिया। और ऐसे ऐसे भी उसने हरकत किया होगा जिसके लिए ना आपने बहुत रोया, बहुत परेशान किया, क्योंकि आपका बात नहीं सुन रहा था ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही प्यार था, लॉयल्टी के साथ निभा रहा था दोनों इंसान, ठीक है ना। लेकिन यही दिख रहा है कि एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से उसने जो भी लॉयल्टी के साथ निभा रहा था ना उसको ना वाट लगा दिया, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और को चुन लिया आपका पार्टनर को छोड़ के, और आपका पार्टनर ने ऐसे हाथ मलते रह गए। और जब आपका पार्टनर ऐसे हाथ मलते रहेगा ना तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ, मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और ये इंसान एंड ऑफ द टाइम पे मुझे रुला के चले गया, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी और को ऑफर स्वीकार करके ना आपका पार्टनर को इमोशन को नहीं समझा, पूरी तरह से आपका पार्टनर का इमोशन को धजिया उड़ा दिया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने काफ़ी बोला डियर मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे सबको छोड़ा, मैंने सच्चा प्यार को छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने अपने खुशियाँ को छोड़ा, मैंने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मैंने सब कुछ सौंप दिया था तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ मैं लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, और फिर तुम ही मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम किसी और का प्यार को लेके मुझे ठुकरा रहे हो, ये तो गलत है, मैंने तुम्हारे लिए ये क्या वो क्या। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया साफ शब्दों में कि तुमने किया, मैंने तो नहीं बोला ना तुम्हें तो ये सब करो मेरे लिए। तो ये सब बात सुन के ना आपका पार्टनर और दुखी हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुखी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। और ज़्यादातर आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन से दुखी नहीं है, ज़्यादा दुखी वो इंसान अपने बातों को लेकर, अपने फैसले को लेकर दुखी है, रो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर लिटरली रो रहा है इस टाइम पे। उनको लगता है कि जिंदगी में ना सबसे बड़ी गलती अगर उसने किया था ना कभी, तो वो यही किया था कि उसने आपका प्यार को ठुकरा के ना उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्यार को स्वीकार कर लिया था। ये ना आपका पार्टनर का लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जो आज उसको भुगतना पड़ रहा है, रो रहा है बेचारा, परेशान हो रहा है, कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करो। बचा लो, कोई तो मुझे इस दुख दर्द से निकाल लो, कोई तो मुझे सुकून दे दो, थोड़ी सी तो मुझे मदद कर दो, क्या करना क्या नहीं समझाओ मुझे, कोई मुझे रास्ता दिखा दो। इस तरह से आपका पार्टनर मतलब सब में गुहार लगाता हुआ फिर रहा है, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं मिल रहा है, सब रोने धोने एनर्जी में उसको छोड़ के जा रहा है। और ये बात को भी आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचता है तो उनको लगता है कि आप ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, आपको ना श्री कृष्ण भगवान ने उनके लाइफ में एक फरिश्ता बना के भेजा था, ठीक है ना, ताकि आप उनका केयर कर सको, आप उनका ग्रोथ में केयर कर सको, आप उनको आगे बढ़ा सको, आप उनके इमोशन को थाम के पूरा जिंदगी उसका साथ निभा सको। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आपको ना उनके लाइफ में भेजा था एक फरिश्ता की तरह से। ऐसा अभी वो सोच रहा है, उनको लगता है कि आप एक फरिश्ता थे उनके लिए, एक सच्चा साथी थे, और आप ना पूरी लॉयल्टी के साथ इस इंसान के साथ रिश्ते को निभाया। और ये भी दिख रहा है कि जब भी आपका पार्टनर आपके साथ था ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा था, डिमांडिंग था, आपको हमेशा डिमांड करता था, ये चाहिए वो चाहिए, ये दो दे वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है ना। और जैसे आपको छोड़ के आपके इमोशन को तोड़ ताड़ के रोला के आपको परेशान करके उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना ना, वहाँ पे उसका डिमांड रत्ती भर भी नहीं चलता। उसने अगर लिपस्टिक मंगाया तो उसने साफ बोल दिया कोई नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं तुम्हें स्टाइल मार के या तो ये करके वो करके ये करना वो करना, कोई भी डिमांड नहीं पूरा करता। आपका पार्टनर को ना कंपेयर भी करते रहते, यार आप तो बहुत ज़्यादा उसका छोटे मोटे खुशियों को भी ख्याल रखते थे, जो बोलते थे वही ला के देते थे। लेकिन ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो पूरा उल्टा है, जो चाहिए जो मांग रहा वो भी नहीं दे रहा, ऊपर से वो मुझे डांट भी रहा सुना भी रहा है, और ऊपर से कोई रिस्पेक्ट नहीं कोई वैल्यू नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, अभी क्या हो गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी था ना
उसका ना डिज़ायर जो भी था आपका पार्टनर से, शायद वो डिज़ायर पूरा हो गया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अलग ही जगह मुंह मारता हुआ दिख रहा है। उसके लाइफ में कोई अलग ही ऑफर है, वो कहीं अलग ही मतलब टाइम पास कर रहा है, अपने इमोशन को कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है एक नई तरह से, नई शुरुआत के साथ और पूरा पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। लेकिन उनको जब उनको लगता है जैसे आप क्या सोचोगे, तो उनको लगता है कि शायद ना अभी आप उसको ठुकरा दोगे और आप बोल दोगे कि ना तू जहाँ था ना, जिसके साथ गई थी ना, उसके साथ ही चले जा, दोबारा आने की कोशिश मत कर, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा। इस तरह से आप बोल दोगे उसको, इस बात का डर लगता है, इसलिए भी अपना ही जो भी सोच है ना वो अपने तक ही रखता है। लेकिन फ्यूचर में एक चांस और लेना चाहता है आपका पार्टनर कि आपके पास फ्यूचर में आएंगे, आपको रोते धोते आपके घुटने पे गिर के वो इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे कि प्लीज़ एक चांस दे दो, एक मौका दे दो, आपसे मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर का प्लानिंग है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ चुका है। दोनों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन दोनों को ही, कि दोनों को ही चूज करना, दोनों ही साथ में आना, इस बात का बहुत दुख है इन दोनों को, रिग्रेट है, पश्चाताप का एनर्जी है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछताते हैं, उनको लगता है कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे के, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बातों में आकर, इसका साथ मैंने शादी करके या तो इसके साथ रिश्ता जोड़ के मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती कर लिया। मतलब ऐसी गलती तो मैंने कभी नहीं किया था और कभी नहीं हुआ था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना सब कर रहा हूँ, ये इतना एंड ऑफ द टाइम पे मुझे इतना पछताना पड़ेगा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को जोड़ के, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ के, क्योंकि दोनों ने एकदम सा नेगेटिविटी हो गया, नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव ख्याल आ गया दोनों में ही, पॉजिटिव रत्ती भर भी नहीं। दोनों ही एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता है। अगर वो लोग एक दूसरे को खड़ा कर दे तो आपस में दोनों थू फेंक दे एक दूसरे का मुंह पे, ठीक है ना, इस तरह से एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा बुरा, और एक दूसरे को कर्ज करते रहता है, मर जा, तू मिट जा, तहस नहस हो जा, तो बर्बाद हो जा, तेरा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को ऐसे ही कहते हैं, तू भी मर जा, लूट जा, बाजारू औरत, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। आपका पार्टनर ना जीना ना उसका नहीं जीना जैसा बराबर है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पूरी तरह से नेगेटिविटी आ चुका है आपका पार्टनर का ज़िंदगी में, और पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक ताने ही सुनना पड़ते हैं उसको। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को नाश्ते में ताने देते हैं, और दोपहर में उसको धोखा, और शाम होते होते उसका क्या देते हैं, मतलब मार खाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके चल रहा है, उसको शाम सवेरे पूरी तरह से परेशान, निचोड़ दिया इस इंसान को, पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आपका पार्टनर ना अभी अपने आप को ऐसा सोचते है कि वो एक ना पपेट बन चुका है, वो एक कठपुतली बन चुका है, वो एक ना ऐसा इंसान बन चुका है कि उसका कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई खुशियाँ नहीं, उसका खुशियों के ना कोई किसी को ख्याल नहीं, किसी को नहीं पड़ी है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये इंसान ना अपने फीलिंग्स को भी बता नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर कैसे बताएंगे, जो इसने डिसीजन लिया था इसका खुद का डिसीजन थे, ठीक है ना। तो खुद का डिसीजन कहते हैं ना कि लोग, तुमने तो डिसीजन लिया था अभी भुगतो, वही सीन हो गया, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर चाहे मर रहा है क्या, जी रहा है या खा रहा है पी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर जैसे भी हो, कितना भी रोध हो, परेशान करो, कोई परेशान देखने को ही नहीं आता, पूछने को ही नहीं आता पूरी तरह से, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपका पार्टनर को लेकर, और आपका पार्टनर भी बहुत नेगेटिव है इस इंसान को लेकर, रिश्ते को लेकर। आपका पार्टनर पछता भी रहा है, बहुत ज़्यादा पछताता है। उनको लगता है कि उसने ना बहुत गलत कर दिया, बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया, उसको नहीं करना चाहता, थोड़ा सा पैशन बना के रुकना चाहिए था थोड़ा, ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन इतना जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। आज उसको परेशान हो रहा है, और उसको ऐसा भी लगता है 5 ऑफ कप्स की ज़िंदगी भर उसका ना, अगर उसने कुछ आने वाला टाइम पे कुछ सही कदम नहीं उठाया, कुछ सही सोच नहीं पाया, ऐसे नेगेटिविटी में रहा ना, तो पूरा ज़िंदगी भर ना इसका ज़िंदगी ख़त्म ही, ये ज़िंदगी काट रहा है, ठीक है ना, जी नहीं रहा है। 5 ऑफ कप्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको लगता है कि आपको तो इस इंसान ने कहीं का नहीं छोड़ा था, ठीक है ना, आपके लाइफ में डीमोटिव लेके आ गया था, आपका मोटिवेशन तोड़ दिया था, आपको एकदम सैडनेस में भेज दिया था, आपको ना ये इंसान ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, बहुत बुरी तरह से गंदी तरीके से इस इंसान ने आपको हर्ट किया। और उसको लगता है कि आप भी पछता रहे हो, लेकिन आप किस बात में पछता रहे हो, उनको क्या लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस बारे में पछता रहे हो कि आपने ना गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान से उम्मीद लगा लिया, ठीक है ना।
ना, गलत इंसान से आपने अपना रिश्ते को जोड़ लिया, इस बात के लिए आप पछता रहे हो। और अभी आपका पार्टनर अगर आपके देखो आपका पार्टनर ना आपके बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है, प्यार को समझ पा रहा है, सब कुछ समझ पा रहा है, लेकिन वो इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। आप उसको मुंह पे बोल दो कि मैं जूठा चीज़ नहीं खाता, ठीक है ना, अब तुम किसी और का जूठा बन चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से आप बोल दोगे। ये तो आप बोल दोगे कि तो अब मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तुम्हारी, तुम्हारे बिना मैंने जीना सीख लिया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, अब मैं तुम्हारी वो सब भूल ही नहीं सकता, तुमने जितना मेरे साथ किया ना मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। तो मैं किस मुंह से या तो किस चीज़ से तुम्हें, हाँ तुम्हें एक बार मैं माफ़ कर सकता हूँ भले, लेकिन अपने रिश्ते में मौका नहीं दे सकता हूँ। इस तरह से आप कह दोगे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आपका पार्टनर कहते हैं आपने उसको बेइज्जत कर दोगे, बहुत ज़्यादा सुना दोगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि तुम्हारे साथ 36 देखे होंगे, तो आपने भी उसका जवाब नहीं दोगे, आप साइलेंट हो गए। लेकिन अगर अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आके ऐसा बोल दिए तो आप भी उसको बोल दोगे कि आप भी तो बाजारू हो, इसलिए तो 36 को देख के रखे हो, ठीक है ना। आप भी आप मतलब पूरी तरह से रेडी हो इसका सवाल का जवाब देने के लिए, पूरी एक एक करके, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो मर ही रहा है, वो मर ही रहा है, ठीक है ना, उधर तो उसको चैन सुकून छून लूट गया है, लेकिन आपके पास भी आएंगे ना तो भी उसको मरना ही है। मतलब आपका पार्टनर का ना हर जगह से ना आपका पार्टनर बन गया एप्पल बन गया। अभी एप्पल में चाकू गिरे या चाकू एप्पल पे गिरे, कटना तो एप्पल को है ना, तो आपका पार्टनर को ही कटना है अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर डर रहे हैं। किस बात के लिए डर रहे हैं? क्योंकि वो जो आपका जो पार्टनर है ना, ऐसा दिख रहा है कि उसको ना अभी इस बात के लिए डर रहा है कहीं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का सर ना फोड़ दे, कोई मारा पीटी ना कर दे, ठीक है ना, इस तरह से डर रहा है। और आपका पार्टनर इस बात से भी डर रहा है कि वो इंसान ना किसी और के साथ मिलकर, किसी दोस्तों के साथ मिलकर, फैमिली के साथ मिलकर ना उसको कहीं ऐसे सिचुएशन में ना फंसा दे, कोई ऐसे ब्लेम ना लगा दे उसके ऊपर जो वो किया ही ना हो, ठीक है ना, बुरी तरह से उसको ब्लेम, इस बात का भी डर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं अपना, के वो खुद तो है ही साथ पॉलिटिक्स खेलने, साथ में उसको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर भी वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपका पार्टनर को ना ज़िंदा हराम करके रखा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है ना, कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मतलब मैंने तो सोचा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन को मैं कंट्रोल करके रखूँगा, मेरा सारा जिद मनाऊंगा, मेरा सारा जिद पूरा करेगा ये इंसान, मैं खुशी खुशी इसके आगे रानी नहीं तो राजा जैसा बन के रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उस भाई साहब बहन जी से। आज वो 9 ऑफ वांड में है, आज वो नौकरानी बन चुका है, आज वो उसका वो बन चुका है, ठीक है ना, सर्वेंट बन चुका है। आज वो सोच तो बहुत कुछ रहा था कि हुआ कुछ भी नहीं है इससे। 9 ऑफ वांड ये भी बताते हैं दोनों के बीच में काफ़ी लोगों का इंटरफेयर भी हो गया है, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्व हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा धमकी भी दे के रखा है, थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है अगर तू मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीट किया, मेरे को छोड़ के किसी और के साथ गया, तो तेरे को ना जिंदा जिंदा ही मार दूंगा, ठीक है ना, तुझे तो कहीं का नहीं रहूंगा, तेरे साथ साथ ना तेरे फैमिली वाले को भी वाट लगा दूंगा, मैं पूरी पैसा खर्च कर दूंगा, जितना भी मेरा ताकत है ना सब लगा दूंगा, लेकिन तुझे ना मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। तूने अगर मेरे साथ धोखा किया, तो आपका पार्टनर कहता है तो मैं तो तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही तो जा रहे हो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ, तुम तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं करो, केयर नहीं करो, और तुम ही मुझे बोल रहे हो। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है देखो मैं कुछ भी करूँ, ठीक है ना, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। तो आपका पार्टनर कहता है कि मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी लाइफ है, मैं भी कुछ भी करूँ। तो वो क्या कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी लाइफ ना मेरी लाइफ हो गई, ठीक है ना, मैं कुछ भी करूँ कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं जैसा भी बोलूंगा ना वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आखिर उसका जिंदगी जिंदगी और मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। तो आपका पार्टनर उस बात के लिए भी लड़ते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ शब्दों में कह दिया तू जाके बता, तू आया तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी तो मेरी मर्जी से। और तू अगर सोच रही है ना मेरे से भाग जाएगी, चली जाएगी चुपचाप के, तो मैं ना तुझे तो खैर नहीं, तुझे क्या करने वाला हूँ, मैं तेरे पास्ट का बंदा जैसा नहीं, या तो बंदी जैसा नहीं, ऐसा भी बोल रहे हो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका भी जिक्र नाम आ रहा है कि मैं उसका जैसा नहीं हूँ, डरपोक का जैसा, आपको डरपोक बोल रहे हो थर्ड रोमांटिक पर्सन। वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डरपोक हो,
आप नाकाम हो, ठीक है ना, आप हिजड़ा हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वो ऐसे ही बोल रहे थर्ड रोमांटिक पर्सन, मैं उस हिजड़े के जैसा नहीं हूँ, मैं उसको डरपोक का जैसा नहीं हूँ जो तुम्हें ऐसे तुम चले जा रहे हो और मैं तुम्हें जाने दूँ, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन उनको नहीं पता कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं पता कि आप डरपोक नहीं हो, आप हिजड़ा नहीं हो, आप तो मतलब उससे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव था आपका, और आपने उसके खुशी के लिए उसके राजी मंदी हुआ कि ठीक है डियर, तुम्हें अगर किसी और के साथ रह के खुश हो तो तुम उसके साथ ही रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए आपने उसको जाने दिया। और आप एक सच्चा इंसान हो इसलिए आपने रिवेंज नहीं लिया, ठीक है ना। अगर आपने चाहता था ना इस इंसान की तरह आप भी रिवेंज ले सकते थे, इस इंसान से बदला लेने सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हद से आगे गुजर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने उसका प्यार के खातिर, अपने रिस्पेक्ट के खातिर, और आपने एक सच्चा ईमानदार, क्योंकि कमजोर लोग ही रिवेंज लेते हैं, ठीक है ना, कोई ज्ञानी लोग रिवेंज नहीं लेता है। ज्ञानी लोग हमेशा साइलेंट रहता है, इग्नोर कर देते हैं चीजों को, और जो कमजोर लोग होता है ना वही बदला लेता है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बदला ले रहा है आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना, बदला ले रहा है, और कह भी दिया है कि तू आई तो मेरी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, ठीक है ना, और तू अगर जाने की कोशिश करे तो तेरा तो वाट लगा दूंगा मैं ऐसे। तो और फिर बोलता है तो तू मुझे अच्छा से रख, फिर मुझे प्यार दे, मुझे खुशियां दे, समय दे, सब कुछ दे, मैं तेरे से अच्छा से रहूंगा। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। बीबी है या तो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बन जैसा रहे, ठीक है ना, माँ पापा बनने की कोशिश मत कर, ज्यादा मुझे मत सिखाया कर मैं क्या करूँ क्या नहीं कर, ठीक है ना, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे, मतलब आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने वो एक बोलते हैं ना कि पपेट बना के रखना चाहता है, और वैसे करके आपका पार्टनर भी है। अब बस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कहीं वो कुछ बिगाड़ ना दे, कुछ ऐसा खराब ना कर दे, ठीक है ना, इस तरह से डर लग रहा है, जिसके चलते उसका ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को मतलब बनाए रखना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ना दुनिया से सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसी के साथ जिसके साथ मतलब कोई लगाव नहीं, उसी के साथ रिश्ता जोड़ रहा है, जिसके उसी के साथ प्यार निभा रहा है, उसी के साथ रिश्ता निभा रहा है, जिसके साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना, बस अब वो निभा रहा है, बस काट रहा है जिंदगी को। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जमीन आसमान का फर्क था। आप बहुत ज़्यादा अच्छे खासे इंसान था, आप इमोशनल इंसान था, आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते, लोगों की खुशी में आप जान भी छिड़कते थे, और आपने इस इंसान के लिए कितने सारे लोगों के साथ लड़ा झगड़ा किया, आपने कभी भी इसका बुरा ही नहीं सोचा, और इसी इंसान ने आपको पूरी तरह से आपको लोगों के सामने इज्जत उछाल के आपको चुतिया साला बोल दिया होगा, नहीं तो हिजड़ा बोल दिया होगा, नीच दुनिया के हर एक गाली दे के लोगों के सामने बेइज्जत करके इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया था। ऐसा भी करके उसको याद आ रहा है कि कैसे करके उसने आपको दिल तोड़ा था, कैसे करके उसने आपको इग्नोर किया था, कैसे कैसे सिचुएशन में। हर दिवाली में आपको उस इंसान ने आपका बम फोड़ दिया, आपके सर के ऊपर बम फोड़ दिया, मतलब पूरा दुख दिया। हर होली में उस इंसान ने आपका सारे जो सपने थे उसमें रंग घोल दिया, आपका पूरी तरह से मतलब सपने को बर्बाद कर दिया इस इंसान ने। मतलब हर एक दिवाली होली जो भी त्यौहार था ना आपका, हमेशा ये इंसान वाटी लगाता था, ठीक है ना, हर एक त्यौहार में ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका वाट लगाता था, आपको इग्नोर करता था, और आपको एक अकेलापन से गुजरना पड़ता था। हर आपका दिवाली होली ये इंसान ना आपको ना ऐसे करके सता के ना इस इंसान ने पूरी तरह से आपका ना बर्बाद कर दिया था। आप हमेशा रोते थे, हर कोई त्यौहार आने से आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे कि ये त्यौहार पता नहीं कैसा जाएगा, और आपको जैसा लगता था ना आपको फिर से वही चीज़ें आपको सहना पड़ता था कि ये भी त्यौहार ऐसा है बहुत ज़्यादा इसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी त्यौहार आता ना तब भी ये दिल तोड़ता था आपका, ज़्यादा भर भर के दिल तोड़ता था। पहले तो चलो नहीं तोड़ता था, थोड़ा सा कम कम तोड़ता था, लेकिन जैसे त्यौहार आने लगा, कुछ भी ओकेजन आने लगा, वैसे टाइम पे वो आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ता था। जिस टाइम पे लोग खुशियां मनाते थे, दुनिया खुशियां मनाते, उस टाइम पे आप सिर्फ आपका हाथों में आपका झोली में सिर्फ और दुख हो रहता था, सैडनेस रहता, और अकेलापन से गुजरते थे। इस इंसान ने आपका महीने महीने सालों साल इसने बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ दिया, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आज उसको वो सारे एक एक गलतियां समझ में आ रहा है कि कैसा करके उसने इग्नोर किया था, कैसे करके आपका हर एक ओकेजन में दुख दर्द दिया था, हर आपको पूरी तरह से नाकाम इंसान समझ के उसने आगे बढ़ गया था। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है आपको लेकर कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आए, फिर से मतलब डमाडोल करके चले जाए। आपने अपने साइड से ना पूरी तरह से बाउंड्री बना लिया, ठीक है ना। भले हो सकता है कि आपके
दिल में आज भी उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो, रिश्ते पे करते हो, लेकिन ये जो इंसान है ना, इस इंसान से नहीं, पहले वाला इंसान से प्यार करते थे, ठीक है ना। पहले वाला इंसान, पहले आपका पार्टनर जैसा भी था ना, उस इंसान से प्यार करते हैं, ना कि अभी जो बदल चुका है आपका पार्टनर इससे, ठीक है ना। उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा डरते हो, उनको देखने से ही डरते हो, ठीक है ना। आप उनके सामने से गुजरने से आपको डर लग जाता है, आप में इतनी डर आ गया, आपको लगता है कि ये इंसान चलता फिरता दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना। ऐसा आपको लगता है। आपका पार्टनर अभी आपके तरफ आना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, चोरी छुपे आपको देखते रहता है। वो इंसान अगर आपके घर के सामने तो चोरी छुपे देखते रहते हैं, और ये भी देखता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, और आपको बताना भी चाहता है कि आज उसका हालत क्या है। उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज करके आज उसका ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो चुकी ही, वो अकेला पड़ चुका है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं, और उसका फैमिली मेंबर तक भी इसको साथ नहीं दे रहा है। और ये इंसान फैमिली मेंबर को भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहा है, हर किसी को नाराज़गी दिखा रहा है, क्योंकि इसने ना पास्ट में ऐसा भी देखा जाता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के ना आजू बाजू के बहुत सारे ऐसे ऐसे रिश्ते बना लिया था, जो आज के डेट में सब उसका हड्डी बन के सामने आ रहा है, ठीक है ना। सरदर्द बन चुका है। आपका पार्टनर का हेल्थ इशू है, कोई भी सही नहीं है, हर चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपका पार्टनर डर भी लगता है कि अभी आपका पार्टनर ना काफ़ी हद तक आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। क्यों? इस बात का डर है कहीं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको ना तकलीफ पहुंचा दे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को दुख पहुंचा रहे, तकलीफ पहुंचा रहे, और अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना तो आपको भी दुख तकलीफ से गुजरना पड़ेगा इस इंसान के चलते। इसलिए आपका पार्टनर डर के मारे आपके पास नहीं आता है, ताकि आपको कुछ नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जीता जागता उन लोगों ने लास्ट बन चुका है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना जीता जाता लास्ट बना चुका है, आपका पार्टनर का ना खत्म कर दिया है पूरी तरह से। दुनिया लूट गया है उस इंसान का, उजड़ के ये नरक हो गया है पूरी तरह से आपका पार्टनर का जिंदा ही आग लगा दिया उसने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है पूरी तरह से। टेन ऑफ सॉर्ड्स की मतलब दसों को दसों खंजर ना तलवार ना उसके पीठ पीछे उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने डाल दिया। मतलब धोखा किया, चीट किया, सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ना हो सके। पूरी तरह से आपका पार्टनर को, मैंने बोल रहा हूँ ना, चलता फिरता लाश बन चुका है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है, उसमें तो आत्मा है ही नहीं आपके पार्टनर के अंदर, ऐसा बना चुका है उसने। आपका पार्टनर इतना दुख दर्द में ना उसको लगता है कि मैं मर जाऊं, अभी मैं जाके ना अपने आप को खत्म कर लेता हूं, इस तरह से एनर्जी है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लूट गई, बिखर गई। आपका पार्टनर को चूस लिया, निचोड़ लिया, खत्म कर दिया उस इंसान ने, ठीक है ना। सब तरह से आपका पार्टनर को ना लूट लिया। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसको इतना दर्द दे दिया, और इतना दर्द देने के बाद भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना चैन नहीं मिल रहा है कि, ठीक है ना, सुकून नहीं मिल रहा, और दर्द देना चाहता है और दुख देना चाहता है। आपका पार्टनर ने कह दिया बस, और कितना दुख दर्द दोगे, तुमने मेरे को जिंदा ही मार दिया, तूने मुझे पूरा एक शरीर बना दिया, मेरा तो आत्मा है नहीं, आत्मा तो तूने मेरा निकाल के खत्म कर दिया, जला दिया तूने, फिर भी तुझे मन नहीं भर रहा, और तुझे परेशान करना है, मुझे और दर्द करना है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि हाँ, मैं तुम्हें और परेशान करूंगा और दुख दूंगा, जब तक तुझे पूरी तरह से मार नहीं दूंगा ना, जिंदा खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहता है कि आखिर ऐसा तू क्यों करना चाहता है, क्यों मेरे लाइफ के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया क्योंकि पास्ट में तूने मुझे धोखा दिया था ना, पास्ट का कुछ ऐसा सीन था जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना एकदम मौत बन के ना ऊपर ही खड़ा है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता नहीं कि जो वो जो कर रहे हैं ना आपका पार्टनर के साथ, उसका कर्मा ना उसको भी मिलने वाला है। अभी नहीं मिल रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा अभी उछल रहा है, कूद रहा है, किसी और के साथ मजे कर रहा है, फिर रहा है, और आपका पार्टनर ऐसे टेन ऑफ सॉर्ड्स में घूम रहा है मरते हुए हालत में। पूरी तरह से आपका पार्टनर लूट चुका है, बीमार हो चुका है, वो इंसान हेल्थ इशू आ चुका है, लेट चुका है, बर्बाद हो चुका है, नाक कट गई है इस इंसान की, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर्मा नहीं मिला, वो थर्ड रोमांटिक से अभी बहुत मजा ले रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है ऐसा, और आपका पार्टनर को रुला रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा हंस रहा है। लेकिन इसको नहीं पता कि आने वाला 1 महीने के में ना उसके पास भी ये सब दुख दर्द आएंगे। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसका लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा, उसका सब जीता जागता और ऐसे बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बीमारी हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जहां से वो कितना भी हाथ पैर मार ले लेकिन वो निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो अपनी गलतियों के चक्कर ही ऐसे, अपने गलतियों के चक्कर में, अपने डिसीजन के चक्कर में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन फंसने वाला है। ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा ना,
कि उसका ना बाप माँ नानी सब याद आ जाएगा, उसका हर एक बुरे काम का अंजाम उसको याद आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को ही कर्मा मिलने वाला जोरों शोरों से। इस टाइम पे आपका पार्टनर को कर्मा मिल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से, और आने वाला टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर्मा मिल रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचता है कि आपका ना एक जिंदगी तो उसने खत्म कर दिया था, ये जो आप जी रहे हो रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपका दूसरा जन्म है जो आपको लगता है, ठीक है ना। एक जिंदगी तो उसने आपका बर्बाद कर दिया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पहले तो उसका आपने बहुत ज्यादा दिल जीता, आपका इमोशन को जीता, आपके साथ अच्छे अच्छे बातें किया, और जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऑफर मिला तो आपका पार्टनर ने आपको लात मार के निकाल दिया। जैसे दूध से मक्खी निकाल देता ना, उस तरह से इस रिश्ते से आपको बाहर कर दिया, आउटसाइडर कर दिया। जब आपने बोला पूछा तो उनको बोला कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, कौन हो तुम, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको शो ऑफ कर दिया। बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया। लेकिन गाइस मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो धोखा खाता है ना, वो इंसान आने वाला टाइम पे सुधर जाता है, सही हो जाता है, ठीक है ना, सिचुएशन अच्छा हो जाता है। लेकिन जो धोखा देता है ना, वो पहले टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, स्टार्टिंग में बहुत खुश रहता है, लेकिन आने वाला पूरा ज़िंदगी भर ना उसको पश्चाताप में गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी भर उसको ना रोने धोने का एनर्जी में चला जाता है। और आपको जितना भी नुकसान मिलता है ना धोखा खाने से, जो इंसान धोखा खाता है, जितना नुकसान मिलता होता है ना उसके लाइफ में, उससे कई गुना 10 गुना उसको ज़्यादा नुकसान भरना पड़ता है उसको धोखा देने वाले को, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र रहो, अगर आपको धोखा मिला है ना तो आप दुखी मत हो, टेंशन मत कीजिए, करो, ठीक है ना। आप सुधर जाओगे, आप अपने लाइफ में ये नेगेटिविटी से निकल जाओगे। लेकिन जिसने आपको दिया, आपका पार्टनर ने, वो तो कभी नहीं निकल पाएगा, जिंदगी भर वो ऐसे ही पछताता रहेगा, और बहुत ज़्यादा पछताए। स्टार्टिंग में तो बहुत खुश था, देखो ना ये सब कब से, स्टार्टिंग में आपको धोखा दे के, आपको चीट करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जाके वो बहुत ही खुश था, ठीक है ना, बहुत ही खुश था, हैप्पी था, उछल रहा था, कूद रहा था। लेकिन अभी जब उसको 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी मिल रहा है, तब अभी समझ रहा है। आपका पार्टनर आपका दुख को अभी समझ पा रहा है। वो कहता है ना कि इंसान के साथ जब गुजरता नहीं तो तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो अभी सेम सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में भी गुजर रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि किस मुसीबत में आपका पार्टनर ने आपको ढकेल दिया था, किस कैसे दुख दर्द से आप गुजरे हो, कैसे जिंदगी आपने झेला है। अभी सारे उसको रियलाइज हो रहा है, आपका दुख को अभी समझ पा रहा है, ठीक है ना। ये इंसान पहले नहीं समझता था कि आपको कितना दिल में गहरा चोट लगी है, कितना दुख हुआ आपको, अभी वो समझ रहा है जब उसके ऊपर गुजर रहा है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान ना इस दुख दर्द से, इस एनर्जी से निकलना चाहता है। और उनको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर कोई उसको इस 10 ऑफ सॉर्ट्स से निकल सकता है ना तो वो आप ही हो। 10 ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा एनर्जी, 10 का नंबर जो है ना कंप्लीट करता है। और 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब दुखों का ना मतलब बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब वो पूरा हो गया, घाड़ा भर गया, इतना दुख, मतलब ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो कंप्लीट, ठीक है ना। इस 10 ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी से निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि ये 10 ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी से अगर कोई निकल सकता है तो वो आप ही निकल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत ही खुश था, हैप्पी था, आपका पार्टनर का लालच था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने चौका चांद में आके उसके साथ दिया था, उसका हाथ थामा था, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहता था, फिजिकली यूज़ करना चाहता था, उसके साथ मतलब सब कुछ फायदा उठाना चाहता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना साम दान भेंट सब कुछ यूज किया होगा, ब्लैक मैजिक तक भी किया होगा आपका पार्टनर को, आपको पार्टनर को पाने के लिए उसने ब्लैक मैजिक किया, बैड स्पेल किया, जो भी उसको बनता था सब कुछ किया ऐसा, ठीक है ना। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए हर एक तरीका अपनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कितना भी बुरे काम करके, बुरे चीज़ों को करके, पॉलिटिक्स करके किसी को भी अपना लो, लेकिन वो अपना भी लोगे ना तो वो भी आपके पास नहीं रहने वाला, ठीक है ना, वो नहीं रहने वाला। स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता कभी नहीं टिकता है डियर। 2 महीना 2 साल टिक लेता है, उससे ज़्यादा नहीं टिकता है। 2 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 ही महीना बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है अभी ना आपका पार्टनर को ना समझ में आ गया, उसका असली षड्यंत्र समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली नियत क्या था, कैसा था, सब कुछ समझ में आ गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपका पार्टनर को लगता है तो वो इतना सेल्फिश है, सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। बस उसको खुश रखो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको उसका डिमांड पूरा करो, वो सही है। जैसे अपने डिमांड या तो अपनी खुशी के लिए कुछ भी बोल दिया ना तो हम गलत हो जाते हैं। इस तरह से आपका पार्टनर की एनर्जी है। आपका पार्टनर ना उसका डिमांड पूरा करते करते थक गया, आपका पार्टनर को लगता है बस हो गया, जिंदगी मेरी भी है, मेरी भी खुशियाँ है, मैं भी मायने रखता हूँ इस धरती में, ठीक है ना। तो मेरी भी कुछ
ख्वाहिशें हैं। तो आपका पार्टनर जब अपने लिए हाथ उठा रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो आपका पार्टनर तो आवाज़ को दबा दे रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कि तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम एक पपेट हो, तुम मेरे नीचे काम करने और नौकरानी हो, तुम रखे लो। इस तरह से आपका पार्टनर को कह दिया। आपका पार्टनर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहा, लेकिन उसको एक बार लगा अगर मैंने बोल दिया इसको उल्टा सीधा तो ये मुझे मार भी सकता है, या तो बहुत बुरी तरह से ये मेरे साथ बदतमीजी भी कर सकता है, क्योंकि ये इंसान ना किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसका ना कोई डर नहीं है, कर्मा का डर नहीं है इसको, इसके लाइफ में किसी भगवान का डर नहीं है, यूनिवर्स का डर नहीं है। तो इस इंसान को सब मुझे ना एकदम अच्छे से और पूरा दिमाग लगा के पॉलिटिक्स खेल के ना इसको मेरे दिमाग में लगाना। अभी आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ना उनसे बदला भी लेना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बदला लेना चाहता है, और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा गुहार लगाया है, श्री कृष्ण भगवान मुझे मदद कीजिए, मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे लाइफ में ऐसा चमत्कार कीजिए कि ये इंसान ना मेरे लाइफ से दूर हो जाए और इसकी सबक मिल जाए, इसका क्या हुआ सबक मिल जाए, ठीक है ना। इस तरह से गुहार लगा रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोच रहे तो म्यूजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप तो बहुत ही एक म्यूजिशियन के एनर्जी में हो, आप वो सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो और आप खुद में फोकस हो। आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप दुख दर्द से निकल चुके हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस कर लियो, आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर किसके साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, ठीक है ना। आप अपने धुन पे सही हो, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हो और आपके लाइफ में पूरा सक्सेस आ रहा है और आप सक्सेसफुल इंसान है, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है आप उनके लिए परफेक्ट थे, सब कुछ थे, लेकिन उसने ज़्यादा मतलब बेहतर को छोड़ के बेहतरीन का चलते ना उस इंसान ने आपको खो चुका है। लेकिन अभी उसको समझ में आप ही बेहतर भी हो, आप बेहतरीन भी हो और आप एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो कि आप लोगों के खुशियों के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी रहते हैं, और ठीक दूसरी तरफ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपनी खुशी के लिए दूसरे का भी गला घोटने के लिए तैयार रहते थे। आप दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आपके जैसा अच्छा ईमानदार सच्चा इंसान को उसने ठुकरा के ना एक नेगेटिव और कोयला को चुन लिया। उसने आपका पार्टनर को लगता है उसने ना हीरा को ठुकरा के ना कोयले को चुन लिया। अक्सर ना लोग ना जो महंगे चीज़ होते हैं ना उसको ठुकरा ही देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। जो महंगे चीज़ें होती है ना, कॉस्टली चीज़ होता है, अक्सर लोग ठुकरा ही देते हैं और सस्ते चीज़ों के ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आपका पार्टनर ने भी पास्ट में ऐसे ही किया, ठीक है ना, आपको ना ठुकरा दिया, जबकि आप बहुत ज़्यादा महंगा थे, आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। लेकिन होता ही इंसान हमेशा ऐसा ही करता है, महंगे चीज़ को ठुकरा देता है, सस्ते चीज़ में चुन लेता है। सस्ते चीज़ में हमेशा भीड़ रहती है, देखना। तो वैसे ही आपका पार्टनर के भी हालत था, जो भीड़ चाले का हिस्सा बन के उसने आपको अपने हीरा जैसा इंसान को ठुकरा दिया था। आज उसको समझ में आ रहा है कि ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर ना भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है कि आपको ना कोई भी कितना भी दुख दे दे, परेशान दे दे, कैसा भी हालत दे दे, लेकिन आप ना सब हालत से, सब चीज़ों से लड़ लेते हो और अपने आप को सही कर लेते हो। आप 2-4 दिन के लिए दुखी हो जाते हो, सैडनेस में आ जाते हो, तकलीफ में आ जाते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आप अपने आप को संभाल लेते हो, सिचुएशन को संभाल लेते हो, आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। और ये भी दिख रहा है मैजिशियन के कार्ड कि आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और डिवाइन से बहुत ज़्यादा आपको मांग रहा है। श्री कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा मांग रहा है, हे श्री कृष्ण भगवान मुझे मदद कीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए, इस रिश्ते में ऐसा कुछ मेरिकल कर दीजिए कि हम लोग फिर से साथ में आ जाए। इस तरह से आपका पार्टनर भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर उनको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो चलेगा, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपका पार्टनर कहते हैं कि माइंड, आपका पार्टनर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा हूँ, तुम्हारे देख रहा हूँ, और मैंने जल्दबाजी में फैसला लेके ना मैं अपने दिमाग को ख़राब कर लिया, अपना सिचुएशन ख़राब कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, बस मुझे डर है कहीं तुमने मुझे सुना दो, तुम मुझे कुछ बक दो, मेरे को इंसल्ट कर दो, इसलिए डर लगता है मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे डर है तुम मुझे कुछ इंसल्ट कर दोगे, इसके लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी तरह से लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा खुद का डिसीजन है आज मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि अभी मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका है, मैं अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम थे तो बहुत ही अच्छा सोचता था, तुम थे तो दिमाग फ्रेश रहता था, अभी लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से कचरा भर गया है, ठीक है ना, ऐसा बोलना चाहता है। तो चलेगा, आज देखते हैं नेक्स्ट अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया प्रोजेक्शन कार्ड आया, तो ऐसा भी दिख रहा है कि
हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ लग जाए ऐसा, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि अब बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए और डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है कार्ड स्लोइंग डाउन एंड ब्लेसिंग्स में रूप आ रहा है सोरो। तो गाय स्लोइंग डाउन जो बता रहा है, तो आपको गाइडेंस ये बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, धीरे धीरे से कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है ना। पैशन रखिए अपने आप को और नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, नेगेटिव मत सोचिए। ओके, नेगेटिव मत सोचिए, आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और एक धीरज बना के रखिए, पैशन बना के। आप ना डिवाइन ये भी बोल रहे हैं कि आप ना इंडिपेंडेंट हो जाइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए, चाहे फाइनेंशियल जैसा भी हो, इंडिपेंडेंट हो जाइए, ठीक है ना। जल्दी से फैसला नहीं लेना है, धीरज बना के रखना है, एक फैसले को 2-3 बार सोचना है कि ऐसा करूँगा क्या होगा, वैसा करूँगा क्या होगा। और ये भी बता रहा है कि आपको ना पूरी तरह से सिचुएशन को सर्च करना है, देखना है, तब जाके आगे बढ़ना है। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे से आगे बढ़ना है, ठीक है ना, रफ्तार में नहीं बढ़ना है। पैशन रखना है और पूरी तरह से ना इंडिपेंडेंट हो जाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है आपको और पास्ट के बातों को भूल जाना है। और ब्लेसिंग्स आया है सोरो, तो सोरो का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए ये भी है कि आने वाले टाइम पे आप दुख दर्द से निकल जाओगे और जिसने आपको दुख दर्द दिया आपको भी देखने को मिलेगा कि उसका लाइफ में भी कैसा प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है। और आपको लोग दुख दर्द आया था ना, आपको बहुत ज़्यादा इसलिए भी आया था ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आ सके, क्योंकि जब ईश्वर मेहरबान होता है किसी ऊपर, ठीक है ना, तो वो उससे सबसे पहले उसको दुख ही मिलता है, दुख ही देता है ताकि आप श्री कृष्ण भगवान के पास जाओ, ठीक है ना। जब तक इंसान को दुख नहीं मिलता है तब तक वो इंसान भगवान की स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जाता, इसलिए भी मिलते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, जिन जिन लोगों ने आपका इज्जत उछाला या तो दुख दिया उनको भी दुख मिलेगा और आपको ये भी ब्लेसिंग्स है, वो आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइस, ये थर्ड पार्टी रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।